अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत कम मसालों के साथ। आज यूनिक स्टाइल से मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बनाते तो हर कोई हैं लेकिन सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं। आज मैं आपको अचारी टच के साथ सिखाऊंगी और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत कम मसालों के साथ बनाऊँगी और बहुत झटपट से। तो आज मैं आप लोगों को आलू बैंगन की ये अचारी रेसिपी सिखा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, हाफ कप के करीब, और इसमें मैंने लहसुन को चॉप करके शामिल कर दिया है। 4 से 5 कलियाँ थी लहसुन की, उसको मैंने बारीक चॉप करके और ऑयल के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से इसको गोल्डन कलर दूँगी। अब जैसे ही गोल्डन कलर हो गया तो मैं इसमें चंद लीव्स कड़ी पत्ते के डालूँगी और 2-3 गोल लाल मिर्च शामिल करूँगी। इसका तड़का देने के बाद अब मैं यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। अब इसको शामिल कर दिया है मैंने। साथ में ही मैं इसमें ड्राई मसाले भी हाथ के हाथ शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 हल्दी है, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया है, कलौंजी है और मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, और नमक टेस्ट के रिक्वायर्ड के हिसाब से डाल देंगे आप। ये भी शामिल कर दिया है मैंने। अब मैं इसको भूनूंगी बहुत अच्छे तरीके से टमाटर के साथ सारे ड्राई मसालों को। और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल करूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। बस ज़रा सा पानी शामिल किया है मैंने। अब इसको मैं भूनूंगी और टमाटर को जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं मैं जब तक भूनती रहूँगी। बहुत अच्छी, बहुत कम वक्त में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है ताकि मेरे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको कितने ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास बैंगन है आधा किलो, तो मैंने इसमें 3 अदद शामिल किए हैं और इसमें आधी प्याली पानी शामिल करूँगी मैं अब, और इसको कवर कर दूँगी ताकि आलू हमारे थोड़े से टेंडर हो जाएं। अब यहाँ पर मेरे पास ये मैंने छील लिए हैं इस बैंगनों को। और आप भी कोशिश करें कि जब भी आप बैंगन बनाएं तो आप जब आपको डालने हो आप उसी स्टेज पर ही इसको भूनें। अभी देखें काफ़ी हद तक हमारे टेंडर हो गए हैं, हाफ़ कुक हो गए हमारे आलू। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैंगन की। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ और मैंने काट के इसको पानी में डीप कर दिया था, क्योंकि इसमें तांबे के यानी आयरन के खवास ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत वाफिर मिकदार में इसके अंदर आयरन होता है। तो कोशिश करें कि आप इसको जब इस्तेमाल करने हो जब ही कटिंग करें इसकी, वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो मैंने ये सारे बैंगन इस तरह से शामिल कर दिए हैं सारे कटिंग करके। और आप चाहें तो आप बगैर छिले बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलकर यूज़ करती हूँ तो मैंने सारा छिलका इसका रिमूव किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं, बिल्कुल बराहे नाम, ताकि आलू और हमारे बैंगन अच्छे से गल जाएं। और मीडियम टू लो फ्लेम में मैं इसको पकाने रख दूँगी। अब मैंने इसको चेक किया है तो मैंने देखे हैं काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ इस तरह से काट के मैं। बहुत अच्छी महक के साथ ये बनकर तैयार होना। आप देखें इस तरह से मैंने बनाए हैं, ये भुले भी नहीं हैं और बिल्कुल साबुत भी हैं और गले हुए भी हैं। वरना बाज़ दफ़ा लोग बनाते हैं कि बिल्कुल घुले घुले हो जाते हैं और नज़र ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता कि क्या सब्ज़ी बनी हुई है। आप इस तरह से बनाएं, मेरे तरीके से बेहद पसंद आएंगे। इस तरह से मैंने हरा धनिया से ऊपर से गार्निश भी कर दी है और सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट पकी हुई हैं। ये मैंने चेक कर लिया था बीच में। अब आखिरी में मैं लास्ट में ये शामिल कर रही हूँ काला नमक। ये समझ लें कि ये नमक से इस पूरी हंडिया की नक्शा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में इसको शामिल करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ, देखें आप इतनी माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे परफेक्ट लुक के साथ हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आलू बैंगन की रेसिपी बहुत यमी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अचारी टच के साथ बनाया आज मैंने ये आपको सिखाए हैं। और उबले हुए राइस के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, और चपातियों के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी बताई हुई रेसिपी के साथ। पसंद रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो मैं मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।